उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार दंगाइयों को चेतावनी दे चुके हैं कि जो भी उपद्रव करेगा और प्रदेश का माहौल खराब करेगा, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बात शायद समझ नहीं आती है। लेकिन योगी बाबा के पास ऐसे लोगों को समझाने के लिए जो दूसरा तरीका भी है, वो है बुलडोजर वाला तरीका। लेकिन इसे अपनाते ही देश में हाय तौबा शुरू हो जाती है। एक गैंग जो दंगाइयों के पक्ष में खड़ी होकर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने लगती है। लेकिन यही गैंग जब लोकतांत्रिक देश में दिल में शरीयत का ख्वाब वाले सर तन से जुदा के नारे लगाती भीड़ सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करती, तब ये मौन रहती है। लेकिन योगी बाबा इस गैंग की हाय तौबा से बेफिक्र होकर दंगाइयों और उपद्रवियों से बुलडोजर से निपटते हैं। यही तरीका पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे के दिन शहर में पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ करने वालों और इस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के साथ अपनाने का आदेश सीएम योगी यूपी पुलिस को दे चुके हैं। योगी बाबा के आदेश के तुरंत बाद यूपी ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर की सड़कों पर उपद्रव करने वाले उपद्रवियों का हिसाब करना शुरू कर दिया। यानी अब कानून की नजर से ना कोई छिप सकेगा, ना कोई भाग सकेगा। सबकी पहचान होगी और सबका हिसाब होगा। कुल मिलाकर कानपुर में जिसने भी पत्थर उठाया, उन सबका लेखा जोखा अब यूपी पुलिस करेगी। पत्थर बरसाने वाले कई लोगों की कुंडली पुलिस के हाथ पहले लग चुकी है। कानपुर पुलिस ने अब तक इस हिंसा में शामिल 36 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 1000 से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कमिश्नर ने बताया कि एक आरोपी जावेद अहमद का एक यूट्यूब चैनल जो लखनऊ के हजरतगंज है, पुलिस को पता चला था कि सभी आरोपी इसी चैनल के ऑफिस में छुपे हुए हैं, जिसके बाद यहां से मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के अलावा जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सूफियान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा इनके बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 36 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। सभी की जल्द गिरफ्तारी कर NSA गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी की संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड MM जौहर फैंस एसोसिएशन का हयात जफर हाशमी CAA NRC विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में भी शामिल था। शुक्रवार को हुई गलतियों से सबक ले चुकी कानपुर पुलिस अब पूरी मुस्तैदी के साथ हिंसा प्रभावित और आसपास के इलाकों में डटी है। बड़े अधिकारी भी मौके पर ही कैंपेनिंग कर रहे हैं। यानी हिंसा प्रभावित इलाके यतीम खाना, बैकनगंज के साथ ही संवेदनशील एरिया में यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की छावनी बना हुआ है। अभी स्थिति सामान्य है और पूरी रात्रि पुलिस की टीमें गश्त और भ्रमण करती रही। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं सामान्य जिंदगी में। 3 FIR पंजीकृत कराई, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त। कानपुर के नई सड़क इलाके में नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ अचानक से कैसे उन्मादी हो गई, ये CCTV वीडियो इसका सबूत है। तेजी से दौड़कर आते ये सभी उपद्रवी सामने की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ अपने साथ पत्थर लेकर आए हैं तो कुछ सड़क से ही पत्थर उठा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि किसी पर एक ध्यान देना मुमकिन नहीं है। ये हरे कुर्ते वाला, ये लाल कुर्ते वाला, ये सफेद कुर्ते वाला, ये काली टी-शर्ट वाला, सब दौड़ दौड़ कर पत्थर बरसा रहे हैं और पीछे की ओर लौटते जा रहे हैं। लेकिन पीछे लौटते हुए ये सभी लोग सड़क के एक कोने पर बनी इस दुकान और इसके पीछे के मकानों को भी निशाना बना रहे हैं। इस बात से बेखबर कि इन सबके चेहरे इस सड़क पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुके हैं। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने रातों रात ही CCTV खंगालने शुरू कर दिए थे। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंसा में शामिल कोई उपद्रवी छोड़ा नहीं जाएगा। उपद्रवियों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, वहीं अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। अब वहाँ जितने भी उपद्रवी हैं और उस उपद्रव के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी पहचान वहाँ जो उपलब्ध वीडियो है
उसके जरिए कराया जा रहा है। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण इत्यादि या अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं तो उसका ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा, सभी नियमों का पालन करते हुए। दरअसल बीजेपी की एक प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में मजहब को लेकर टिप्पणी की, जिससे उस समुदाय के लोग नाराज हो गए और दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। अहम बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा के पिछले कई मामलों की तरह कानपुर में भी पीएफआई का नाम आ रहा है। आरोप ये भी है कि हिंसा की साजिश कई दिनों पहले रची गई थी। पुलिस के समझाने के बाद स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को बंद की अपील वापस भी ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बंद करवाने और लोगों को उकसाने में कामयाब रहे और पूरे मामले ने हिंसा का रूप ले लिया। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।